हेलो दोस्तों, जीके एलेक्स स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, रुकमनी प्लेटफॉर्म की तरफ से मध्य निषेध कक्षपाल एवं चलंत दास्ता सिपाही भर्ती 2026 का वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। इसके पहले 10 करा चुके हैं और इसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं, तो इसका डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो जाके बाकी का वीडियो देख सकते हैं। और इसका सारा PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम से जुड़ के PDF ले सकते हैं। तो चलिए सेट नंबर 11 देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन श्वसन की उच्चतम दर प्रदर्शित करता है? निम्नलिखित में से कौन श्वसन की उच्चतम दर प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक का ऑप्शन बी, अंकुरित बीज। अंकुरित बीज करता है। कौन श्वसन की उच्चतम दर प्रदर्शित करता है? तो अंकुरित बीज। नेक्स्ट, विरामावस्था में एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस ले सकता है? विरामावस्था में एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस ले सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 15 से 18 बार। 15 से 18 बार विरामावस्था में एक मनुष्य 1 मिनट में सांस ले सकता है। नेक्स्ट, मेंडलीव के समय में निम्नलिखित में से कौन से तत्व नहीं खोजे गए थे? मेंडलीव के समय निम्नलिखित में से कौन से तत्व नहीं खोजे गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 का ऑप्शन डी, गैलियम और जर्मेनियम। गैलियम और जर्मेनियम मेंडलीव के समय ये तत्व नहीं खोजे गए थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि एक गतिशील पिंड द्वारा तय की गई कुल पथ लंबाई के बराबर है? निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि एक गतिशील पिंड द्वारा तय की गई कुल पथ लंबाई के बराबर है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 का ऑप्शन ए, दूरी। कौन सी भौतिक राशि एक गतिशील पिंड द्वारा तय की गई कुल पथ लंबाई की बराबर है? तो दूरी। नेक्स्ट, AB रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है। AB वर्ग वाला एक व्यक्ति किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है। नेक्स्ट दोस्तों, ये मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर बता देते हैं। 6 का ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि सही है। नेक्स्ट, 7 का ऑप्शन ए देख लीजिएगा। नेक्स्ट, 8 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट, झांसी की रानी की मृत्यु अंग्रेजों के साथ युद्ध में किस वर्ष हुई थी? झांसी की रानी की मृत्यु अंग्रेजों के साथ युद्ध में किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 9 का ऑप्शन ए, 1858 ईस्वी में। 1858 ईस्वी में झांसी की रानी की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 का ए, ऑप्शन ए, 1972 ईस्वी में भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 ईस्वी में लागू किया गया था। नेक्स्ट, जम्मू और कश्मीर निम्नलिखित में से किस खनिज का एकमात्र उत्पादक है? जम्मू और कश्मीर निम्नलिखित में से किस एक खनिज का उत्पादक है? तो इसका आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन सी, नीलम। जम्मू और कश्मीर निम्नलिखित में से किस खनिज का एकमात्र उत्पादक है? तो नीलम खनिज का। नेक्स्ट, पलयाग सलाई मधुकुदमी पेरुवलुडी निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासक था? पलयागासलाई मुदुकदुमी पेरुवल्लुडी निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासक था? तो इसका आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन ए, पांड्य का। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा भाग चुनाव से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग चुनाव से संबंधित है? तो इसका आंसर है 13 का ऑप्शन ए, भाग 15 चुनाव से संबंधित है। नेक्स्ट, दिए गए युग्म में सुमेलित युग्मों का चयन कीजिए। दिए गए युग्म में सुमेलित युग्मों का चयन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में क्या क्या है? 1, 2, 3, तीनों होगा। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार, जो कि सही है। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। और तीसरा में है भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के 2 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कौन उत्तरदायी है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कौन उत्तरदायी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन
15 का ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के 2 के अनुसार सर्वोच्च के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए भारत के राष्ट्रपति उत्तरदायी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, झीलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? झीलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, केवल 1 और 2। एक में क्या है, झील ताजी, खारी या लवणीय हो सकती है। झील ताजी, खारी या लवणीय हो सकती है। और ऑप्शन 3 में है, वुलर झील कश्मीर घाटी की सबसे बड़ी झील है। वुलर झील कश्मीर घाटी की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, दलितों के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए BR अम्बेडकर ने निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना की? दलितों के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए BR अम्बेडकर ने निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन बी, अनुसूचित जाति महासंघ की। अनुसूचित जाति महासंघ की। नेक्स्ट, इनमें से वाक्य के किस अंश में त्रुटि है? संबंधों में मधुरता होनी आवश्यक है। संबंधों में मधुरता होनी आवश्यक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन ए, मधुरता में त्रुटि है। मधुरता में त्रुटि है। नेक्स्ट, वह विनम्र है, इस वाक्य में विनम्र का विलोम शब्द है। वह विनम्र है, इस वाक्य में विनम्र का विलोम शब्द है। तो 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उदंड। उदंड, वह विनम्र है, तो ऑप्शन डी उदंड। नेक्स्ट, सुआ का प्रायः है। सुआ का प्रायः है, तो इसका आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन बी, तोते का। सुआ का प्रायः है, तोते का। नेक्स्ट, इनमें से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है? इनमें से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा 21 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट, जिम्नोस्पर्म के बारे में कौन सा कथन सही है? जिम्नोस्पर्म के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन बी, ये विषम बीजाणु होते हैं। ये विषम बीजाणु होते हैं। जिम्नोस्पर्म के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ये विषम बीजाणु होते हैं। नेक्स्ट, प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए परिपथ में सामान्यतः किस घटक का उपयोग किया जाता है? प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए परिपथ में सामान्यतः किस घटक का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन सी, धारा नियंत्रक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दी गई अभिक्रिया के उत्पाद को दर्शाता है? तो ये है MnO2 प्लस 4HCl। MnO2 प्लस 4HCl, तो इसका हो जाएगा 24 का ऑप्शन बी, MnCl2 Cl2 और H2O। MnCl2 Cl2 और 2H2O। नेक्स्ट, संतुलित अभिक्रिया 2AI 2A1 प्लस C3Cl2, तो इसका हो जाएगा 2AiCi3 में एल्यूमिनियम क्लोराइड का ग्राम अनुपात कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 25 का ऑप्शन डी, 2:2। नेक्स्ट, ये मैथ का हो गया। इसका आंसर है 26 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट, यह भी मैथ का ही है, 27 का ऑप्शन डी। 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग की स्थापना के समय इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या था? मुस्लिम लीग की स्थापना के समय इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा 29 का ऑप्शन बी, भारतीय मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा करना। भारतीय मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा करना। मुस्लिम लीग की स्थापना के समय इसका प्राथमिक उद्देश्य था भारतीय मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा करना। नेक्स्ट, भारत में बारूद और तोपखाने का प्रयोग सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? भारत में बारूद और तोपखाने का प्रयोग सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 30 का ऑप्शन ए, बाबर ने। बाबर ने भारत में बारूद और तोपखाने का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। नेक्स्ट, मतलब मुगल सम्राट ने। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस धर्म की शहरी जनसंख्या प्रतिशत सबसे अधिक है? भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस धर्म की शहरी जनसंख्या प्रतिशत सबसे अधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा 31 का ऑप्शन ए, जैन धर्म की। जैन धर्म की। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जैन धर्म की शहरी जनसंख्या प्रतिशत सबसे अधिक है। नेक्स्ट, धन या वित्तीय विधेयक के अतिरिक्त कोई भी विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रयुक्त किया जा सकता है
और राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजे जाने से पूर्व उसे दोनों सदनों में परिवर्तित होना आवश्यक है, या तो डैश द्वारा या किसी गैर सरकारी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। यह बहुत लंबा क्वेश्चन हो गया। इसका आंसर हो जाएगा 32 का ऑप्शन ए, मंतरी। ऑप्शन ए मंतरी। एक बार फिर से सुन लीजिए। धन या वित्तीय विधेयक के अतिरिक्त कोई भी विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है और राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजे जाने से पूर्व उसे दोनों सदनों में पारित होना आवश्यक है। कोई विधेयक या तो मंत्री द्वारा या किसी गैर सरकारी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार राजकुमार सिद्धार्थ गौतम के जन्म का प्रतीक है जिन्होंने एक धर्म की स्थापना की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 33 का ऑप्शन बी, बुद्ध पूर्णिमा। कौन सा त्योहार राजकुमार सिद्धार्थ गौतम के जन्म का प्रतीक है जिन्होंने एक धर्म की स्थापना की थी? तो बुद्ध पूर्णिमा। नेक्स्ट, स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु के पश्चात उनके अनुयायियों ने किस शहर में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की थी? तो 34 का ऑप्शन बी, लाहौर में स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु के पश्चात उनके अनुयायियों ने लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की थी। नेक्स्ट, जब भारत में किसी उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश जिसमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल है अपने पद से इस्तीफा देना चाहता है तो उसे अपना इस्तीफा किसे सौंपना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 35 का ऑप्शन सी, भारत के राष्ट्रपति को। जब भारत में किसी उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश जिसमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल हो अपने पद से इस्तीफा देना चाहता है तो उसे अपना इस्तीफा किसे सौंपना पड़ेगा? तो भारत के राष्ट्रपति को। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 36, मीराबाई जो भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित थी और उन्होंने अपनी गहरी भक्ति को व्यक्त करते हुए असंख्य भजनों की रचना के किस संत की शिष्य बनी जो अछूत मानी जाने वाली जाति से संबंधित थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 36 का ऑप्शन बी, रविदास। मीराबाई जो भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित थी और उन्हें अपने गहरे भक्ति को व्यक्त करते हुए असंख्य भजनों की रचना की किस संत की शिष्य बनी जो अछूत मानी जाने वाली जाति से संबंधित थे? तो रविदास की। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा 37 का ऑप्शन डी, 36वां संविधान संशोधन अधिनियम। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाया? तो 36वां संविधान संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट, गाल फुलाना मुहावरे का सही अर्थ इनमें से क्या होगा? गाल फुलाना मुहावरे का सही अर्थ होगा ऑप्शन 38 का ऑप्शन बी, रूठ जाना। गाल फुलाना मतलब रूठ जाना। नेक्स्ट, पुरस्कार के रचनाकार होगा ऑप्शन बी, जयशंकर प्रसाद। पुरस्कार के रचनाकार है जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मध्य प्रदेश का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन सी, राय बहादुर हीरालाल। मध्य प्रदेश का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक राय बहादुर हीरालाल हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किसमें सहसंयोजक बंद नहीं होंगे? सहसंयोजी बंद नहीं होंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा 41 का ऑप्शन ए, मैग्नीशियम क्लोराइड में सहसंयोजी बंद नहीं होंगे, बाकी सभी में होंगे। अमोनिया में, मीथेन में, ऑक्सीजन में सहसंयोजी बंद होंगे। नेक्स्ट, यकृत अग्नेयसी वाहिनी ग्रहण में खुलती है और क्या वहन करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 42 का ऑप्शन सी, पित्त और अग्रयासी रस दोनों। पित्त और अग्रयासी रस दोनों। यकृत अग्रयासी वाहिनी ग्रहण में खुलती है और क्या वहन करती है? तो पित्त और अग्रयासी रस दोनों। नेक्स्ट, मानव के संतुलित आहार में रुक्ष अंश को शामिल करने का प्राथमिक कार्य क्या है? मानव के संतुलित आहार में रुक्ष अंश को शामिल करने का प्राथमिक कार्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 43 का ऑप्शन सी, यह पाचन में सहायक होता है और कब्ज को रोकता है। नेक्स्ट,
यदि एक प्रकाश किरण अपवर्तनांक n1 के माध्यम से अपवर्तनांक n2 के माध्यम से इस प्रकार यात्रा कर रही है कि अनुपात को I और अपवर्तन कोण r के बराबर n1 या n2 के बराबर है, तो इसका आंसर हो जाएगा 44 का ऑप्शन बी, साइन आई बटा साइन आर। नेक्स्ट, हवा में मौजूद निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पीतल के मलिनीकरण के लिए जिम्मेदार है? हवा में मौजूद निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पीतल के मलिनीकरण के लिए जिम्मेदार है? तो इसका आंसर हो जाएगा 45 का ऑप्शन ए, हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट दोस्तों, ये मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 46 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, यह भी मैथ का ही है, इसका आंसर हो जाएगा 47 का ऑप्शन बी, 48 का ऑप्शन बी। मालाबार तट डैश के मध्य स्थित है, मालाबार तट डैश के मध्य स्थित है, तो 49 का ऑप्शन डी, मंगलौर और कन्याकुमारी के मध्य, मालाबार तट मंगलौर और कन्याकुमारी तट के मध्य स्थित है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 50, संविधान के अनुसार वर्ष 1950 में किस तारीख को चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी? संविधान के अनुसार वर्ष 1950 में किस तारीख को चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी? तो 50 का ऑप्शन बी, 25 जनवरी को भारतीय संविधान के अनुसार 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण संविधान के किस शीर्षक के अंतर्गत शामिल है? कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण संविधान के किस शीर्षक के अंतर्गत शामिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा 51 का ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण संविधान के किस शीर्षक के अंतर्गत शामिल है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी वह सबसे लंबी नदी है जो दक्कन के पठार से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 52 का ऑप्शन ए, गोदावरी। कौन सी वह सबसे लंबी नदी है जो दक्कन के पठार से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिलती है? तो गोदावरी। नेक्स्ट, भारत में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में सबसे अधिक बेरोजगारी है? भारत के अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में सबसे अधिक बेरोजगारी है? तो 53 का ऑप्शन सी, कृषि में। भारत के अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में सबसे अधिक बेरोजगारी है? तो कृषि के। नेक्स्ट, निर्वाचित सदस्यों के दल बदल को रोकने के लिए भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? निर्वाचित सदस्य के दल बदल को रोकने के लिए भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 54 का ऑप्शन सी, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। निर्वाचित सदस्य के दल बदल को रोकने के लिए भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। नेक्स्ट, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया कि सभी सार्वजनिक स्थान सभी नागरिकों के लिए खुले हैं? भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया कि सभी सार्वजनिक स्थान सभी नागरिकों के लिए खुले हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 55 का ऑप्शन बी, अनुच्छेद 15 के 2 के अंतर्गत। अनुच्छेद 15 के 2 के अंतर्गत कहा गया भारत के संविधान के निम्नलिखित में से इस अनुच्छेद में कहा गया कि सभी सार्वजनिक स्थान सभी नागरिकों के लिए खुले हैं, तो अनुच्छेद 15 के 2। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1956 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, बिहार बजट 2025-26 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बिहार बजट 2025-26 के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो 57 का ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों में से दोनों सही है, उपयुक्त में से दोनों। राजस्व बचत GSDP का 0.80% दर्शाया गया, यह सही है। राजस्व बचत GSDP का 0.80% दर्शाया गया, जो कि सही है। और दूसरा, राजकोषीय घाटा GSDP का 2.98% दर्शाया गया है। राजकोषीय घाटा GSDP का 2.98% दर्शाया गया है। नेक्स्ट, तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा 58 का ऑप्शन बी, भीष्म साहनी तमस उपन्यास के लेखक हैं। नेक्स्ट, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित प्रसिद्ध कहानी काबुलीवाला कब प्रकाशित हुई? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित प्रसिद्ध कहानी काबुलीवाला कब प्रकाशित हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 59 का ऑप्शन बी, 1892 ईस्वी में प्रकाशित हुई। नेक्स्ट,
सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम ऑफ द गिवन सेंटेंस सी सेड दैट सी कुड नॉट बिलीव हिम। तो इसका आंसर हो जाएगा 60 का ऑप्शन सी। सी सेड यू कैन नॉट बिलीव हिम, सी सेड यू कैन नॉट बिलीव हिम। नेक्स्ट, किसी दंड चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से संबंधित गलत कथन का चयन कीजिए। किसी दंड चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से संबंधित गलत कथन का चयन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 61 का ऑप्शन ए। क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है, क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है। नेक्स्ट, पेंसिलिन की खोज को चिकित्सक क्षेत्र में क्रांतिकारी क्यों माना जाता है? पेंसिलिन की खोज को चिकित्सक क्षेत्र में क्रांतिकारी क्यों माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 62 का ऑप्शन बी। इसने प्रतिजैविक युग की शुरुआत की, इसने प्रतिजैविक युग की शुरुआत की। नेक्स्ट, ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें 63 का ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन की हानि होती है। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन की हानि होती है। नेक्स्ट, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 64 का ऑप्शन ए सदैव ऋणात्मक। अवतल दर्पण की फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जीव स्वपोषी और विषमपोषी मोड दोनों प्रकार के पोषण प्रदर्शित करता है? कौन सा जीव स्वपोषी और विषमपोषी मोड दोनों प्रकार के पोषण प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 65 का ऑप्शन डी युगलीना। नेक्स्ट, एक समानांतर श्रेणी के 6वें तथा 15वें पदों का योग इस श्रेणी के 10वें 7वें 10वें तथा 12वें पदों के योग के बराबर हो तो इस श्रेणी में कौन सा पद शून्य होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 66 का ऑप्शन बी 8वां। नेक्स्ट, ये रीजनिंग का क्वेश्चन था दोस्तों, ये रीजनिंग का क्वेश्चन, इसका आंसर बता देते हैं 67 का ऑप्शन डी, देख लीजिएगा 67 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट, यह भी रीजनिंग का ही लग रहा है, 68 का आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नांकित में कौन विश्व बैंक समूह की संस्था नहीं है? निम्नांकित में कौन विश्व बैंक समूह की संस्था नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा 69 का ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व बैंक समूह की संस्था नहीं है। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना वर्ष क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन बी 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 71, योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन ए 15 मार्च 1950 को, ऑप्शन ए 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में कौन सा लाभ शामिल नहीं है? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में कौन सा लाभ शामिल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा 72 का ऑप्शन सी निजी क्षेत्र के लिए बिजली की कीमतों में कमी, यह शामिल नहीं है। निजी क्षेत्र के लिए बिजली की कीमतों में कमी यह शामिल नहीं है, बाकी सारा शामिल है, जैसे सरकार के लिए बिजली की कीमतों में कमी, नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना और घरों के लिए मुफ्त बिजली। नेक्स्ट, 1940 का अगस्त ऑफर किस ब्रिटिश सरकार अधिकारी द्वारा दिया गया था? 1940 का अगस्त ऑफर किस ब्रिटिश सरकारी अधिकारी द्वारा दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 73 का ऑप्शन बी लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा दिया गया था, लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा। नेक्स्ट, 2014 में एशियाई खेलों में पुरुष हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने कितने वर्षों बाद स्वर्ण पदक जीता था? 2014 में एशियाई खेलों में पुरुष हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने कितने वर्षों बाद स्वर्ण पदक जीता था? तो इसका आंसर हो जाएगा 74 का ऑप्शन ए 16 वर्ष बाद जीता था। नेक्स्ट, नमूना पंजीकरण प्रणाली 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि दर सबसे अधिक थी? नमूना पंजीकरण प्रणाली 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि दर सबसे अधिक थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 75 का ऑप्शन डी बिहार की। नेक्स्ट, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस पूर्वोत्तर राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा 76 का ऑप्शन ए असम की। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार असम पूर्वोत्तर राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है। नेक्स्ट, सूक्त को निम्नलिखित में से किस वैदिक ग्रंथ के स्तोत्रगान के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 77 का ऑप्शन सी ऋग्वेद के। नेक्स्ट, टू स्मॉल एरेट मीन्स तो इसका आंसर हो जाएगा
78 का ऑप्शन सी, टू हैव रीजन टू सस्पेक्ट। नेक्स्ट, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। डिड रानी कॉल यू, तो इसका आंसर हो जाएगा 79 का ऑप्शन, 79 का ऑप्शन सी, वेयर यू कॉल्ड बाय रानी, वेयर यू कॉल्ड बाय रानी। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड कीन, कीन, तो इसका आंसर हो जाएगा 80 का ऑप्शन डी, एंथुसियास्टिक्स, एंथुसियास्टिक्स। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन सभी अंगों के विकास को उद्दीपित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन सभी अंगों के विकास को उद्दीपित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 81 का ऑप्शन ए, वृद्धि हार्मोन, वृद्धि हार्मोन। नेक्स्ट, निरूपक तत्वों का अन्य नाम क्या है? निरूपक तत्वों का अन्य नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 82 का ऑप्शन डी, मुख्य वर्ग तत्व, मुख्य वर्ग तत्व। निरूपक तत्वों का अन्य नाम क्या है? तो मुख्य वर्ग तत्व। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 83, दंत क्षय के परिणाम स्वरूप होता है, दंत क्षय के परिणाम स्वरूप डैश होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 83 का ऑप्शन ए, कोमल दंत वल्क, कोमल दंत वल्क। दंत क्षय के परिणाम स्वरूप कोमल दंत वल्क होता है। नेक्स्ट, भोजन को वायुरोधी पात्र में रखने पर क्या लाभ होता है? भोजन को वायुरोधी पात्र में रखने पर क्या लाभ होता है? तो ऑप्शन डी, यह ऑक्सीकरण को मंद कर देता है, यह ऑक्सीकरण को मंद कर देता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय पदार्थों के कणों के मध्य आकर्षण बल के बढ़ते हुए क्रम को सही निरूपित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 85 का ऑप्शन बी, ऑक्सीजन जल शर्करा, ऑक्सीजन जल शर्करा। निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय पदार्थों के कणों के माध्यम आकर्षण बल के बढ़ते हुए क्रम को सही निरूपित करता है? तो ऑक्सीजन बल शर्करा। नेक्स्ट, दोस्तों ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 86 का ऑप्शन ए, 86 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इसका आंसर हो जाएगा 87 का ऑप्शन डी, 87 का ऑप्शन डी देख लीजिएगा, 88 का ऑप्शन ए, 88 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मराठी नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो कौन सा त्योहार मराठी नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो 89 का ऑप्शन बी, गुड़ी पड़वा, गुड़ी पड़वा त्योहार मराठी नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, पहली और दूसरी पंचवर्ष योजना के मुख्य लक्ष्य क्षेत्र कौन से थे? पहली और दूसरी पंचवर्ष योजना के मुख्य लक्ष्य क्षेत्र कौन से थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 90 का ऑप्शन ए, कृषि एवं उद्योग क्षेत्र, कृषि एवं उद्योग क्षेत्र। पहली और दूसरी पंचवर्ष योजना के मुख्य उद्देश्य थे, पहली का कृषि और दूसरी का उद्योग। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद से अवकाश त्यागपत्र और हटाए जाने का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद से अवकाश त्यागपत्र और हटाए जाने का उल्लेख है? तो इसका आंसर हो जाएगा 91 का ऑप्शन बी, अनुच्छेद 94, अनुच्छेद 94। नेक्स्ट, सिक्किम माला चंद्रशेखर निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? सिक्कल माला चंद्रशेखर निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 92 का ऑप्शन बी, बांसुरी से। सिक्कल माला चंद्रशेखर बांसुरी वाद्य यंत्र से जुड़े हैं। नेक्स्ट, ग्रामीण जल प्रबंधन का आसान बनने के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल द्वारा कौन सा नया ऐप लॉन्च किया गया? ग्रामीण जल प्रबंधन को आसान बनाने के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल द्वारा कौन सा नया ऐप लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 93 का ऑप्शन सी, सुजलाम भारत ऐप, सुजलाम भारत ऐप। इसका आंसर है ऑप्शन सी, सुजलाम भारत ऐप। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 94, 7 दिसंबर 2025 को किसने लद्दाख में विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया है? 7 दिसंबर 2025 को किसने लद्दाख में विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 94 का ऑप्शन सी, राजनाथ सिंह ने 7 दिसंबर 2025 को लद्दाख में विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 95, पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया?
पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 95 का ऑप्शन सी, रवीना टंडन को प्रदान किया गया पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार। नेक्स्ट, 8 से 13 दिसंबर 2025 तक भारत किस वैश्विक संस्था की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र की मेजबानी की? तो इसका आंसर हो जाएगा 96 का ऑप्शन बी, यूनेस्को 8 से 13 दिसंबर 2025 तक भारत किस वैश्विक संस्था की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र की मेजबानी की? तो यूनेस्को। नेक्स्ट, दिसंबर 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री ने कितने नए विभाग बनाने का निर्देश दिया? दिसंबर 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री ने कितने नए विभाग बनाने का निर्देश दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा 97 का ऑप्शन सी, 3। नेक्स्ट, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिलिंग द ब्लैंक्स। इट इज द स्टोरी ऑफ ए किंग हु वाज फॉन्ड ऑफ विगन लाइज। तो इसका आंसर हो जाएगा 98 का ऑप्शन बी, टोल्ड। नेक्स्ट, सेलेक्ट द रॉन्गली स्लेप्ट वर्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा 99 का ऑप्शन ए, वॉलेंस। नेक्स्ट, ए प्लेस वेयर पिग्स आर केप्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा 100 का ऑप्शन डी, स्टे। दोस्तों, हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा तो ज़रूर बताएं और जाके सारा वीडियो देख लें, प्लेलिस्ट बना दी है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।